तो दोस्तों, ये कहानी हिमाचल प्रदेश के एक घुमावदार और घने जंगलों से घिरी सड़क की है। इस सड़क को स्थानीय लोग भटकते यात्री की सड़क कहते थे। कहते हैं कि रात के समय यहाँ कोई गाड़ी रुकती है तो उसका ड्राइवर कभी वापस नहीं आता। विक्रम, एक ट्रक ड्राइवर, अपनी गाड़ी में सामान लेकर मनाली की ओर जा रहा था। रात के करीब 11 बज रहे थे। सड़क सुनसान थी और ठंडी हवा पेड़ों के बीच से सरसराहट पैदा कर रही थी। विक्रम ने अपनी गाड़ी के इंजन की आवाज को सुनते हुए सड़क पर बढ़ना जारी रखा, पर कुछ था जो उसे अजीब महसूस हो रहा था। हवा में एक अजीब सा खामोशी थी, जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। जैसे ही वो एक घुमावदार मोड़ से गुजरा, उसकी नजर एक सफेद कपड़े पहने आदमी पर पड़ी जो सड़क के किनारे खड़ा था। वो आदमी हाथ हिलाकर विक्रम को रुकने का इशारा कर रहा था। इतनी रात को कौन होगा? विक्रम ने सोचा, शायद किसी को मदद की जरूरत हो। विक्रम ने गाड़ी रोक दी और खिड़की से पूछा, कहाँ जाना है? आदमी ने बिना एक शब्द कहे बस गाड़ी की ओर इशारा किया। विक्रम ने गाड़ी के दरवाजे को खोला और आदमी को बैठने का इशारा किया। आदमी ने पिछली सीट पर बैठने का फैसला किया। विक्रम ने गाड़ी स्टार्ट की और रास्ते पर चल पड़ा। विक्रम ने कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन आदमी चुपचाप बैठा रहा। उसकी आंखें गहरी, अविकृत सी थी। फिर विक्रम ने रियर व्यू मिरर में देखा तो उसकी आंखों के कोने में कुछ अजीब सा दिखा। आदमी का चेहरा धुंधला, जैसे उसमें कुछ बदल रहा हो। विक्रम ने सोचा, शायद रोशनी का असर है, और ध्यान नहीं दिया। तभी अचानक गाड़ी का टायर फट गया। विक्रम ने गाड़ी रोकी और बाहर जाकर टायर चेक किया, पर जैसे ही वो गाड़ी के पीछे गया, आदमी गायब हो गया। विक्रम हैरान रह गया। अरे, वो कहाँ गया? उसने चारों ओर देखा, लेकिन कहीं भी वो सफेद कपड़े वाला आदमी नजर नहीं आया। तभी उसकी नजर सड़क पर खून के धब्बों पर पड़ी, जो धीरे धीरे घने जंगल की ओर बढ़ रहे थे। विक्रम ने डरते हुए गाड़ी में वापस चढ़ने की कोशिश की और बिना टायर ठीक किए जैसे तैसे गाड़ी स्टार्ट की। जैसे ही उसने गाड़ी स्टार्ट की, अचानक उसे अपनी गाड़ी के अंदर से एक खौफनाक हंसी सुनाई दी। वो घबराकर पीछे मुड़ा तो वही सफेद कपड़े वाला आदमी सीट पर मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान बड़ी डरावनी लग रही थी। उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थी और उसका चेहरा पिघलने लगा। विक्रम ने कांपते हुए पूछा, तुम कहाँ गए थे? आदमी ने कहा, मैं तो यही था, तुम्हारे साथ। तभी वो आदमी एक भयानक हंसी में बदल गया और उसकी पूरी शक्ल एक पल में हड्डियों की तरह हो गई। तुम नहीं बचोगे, उसने चीखते हुए कहा। विक्रम डर से पागल हो गया और गाड़ी से कूदकर जंगल की ओर भागने लगा, लेकिन उस अदृश्य रूप ने विक्रम का पीछा करना शुरू कर दिया। हवा में उड़ते हुए वो विक्रम के पीछे पीछे आ रहा था। तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। विक्रम ने एक पुराना मंदिर देखा और उस तरफ दौड़ते हुए वहां घुस गया। अंदर एक साधु बैठे थे। साधु ने विक्रम को देखा और शांत स्वर में कहा, तुमने उस आत्मा को छेड़ा है। वो आत्मा इस सड़क पर रात के समय हर यात्री को अपना शिकार बनाती है। साधु ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन आत्मा ने मंदिर के अंदर दाखिल होने की कोशिश की। उसने विक्रम की गर्दन पकड़ ली और कहा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, तुम मेरे साथ चलोगे। साधु ने अपनी माला उठाई और एक तीव्र मंत्र के साथ आत्मा को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो आत्मा पूरी तरह से विक्रम के पास उसको पकड़ चुकी थी। उसकी आंखों में क्रोध था और वो पूरी तरह से विकृत, मतलब गल चुकी थी। अचानक उसने विक्रम को जोर से जकड़ लिया। तुम नहीं बच पाओगे, वो बोली, और उसकी आवाज चारों ओर गूंजने लगी। लेकिन जैसे ही साधु ने माला का एक और मंत्र पढ़ा, आत्मा एक जबरदस्त चीख के साथ गायब हो गई। सारा माहौल एकदम सुनसान हो गया। विक्रम बेहोश पड़ा था। होश आने पर साधु ने उसे बताया, ये आत्मा तब तक नहीं खत्म हो सकती जब तक इसे कोई शिकार न मिले। विक्रम सुबह होने के बाद वहां से चला गया और फिर कभी उसे रास्ते पर नहीं आया।
उसके बाद उस रास्ते पर किसी ने फिर से रात के समय यात्रा नहीं की और आज भी उस सड़क को भटकते यात्री की सड़क के नाम से जाना जाता है। मुझे एक बात बताओ, अगर कभी आपके साथ रास्ते पर ऐसा हो तो आप क्या करोगे? कमेंट में बताओ। कुछ रास्ते जो दिखने में सामान्य लगते हैं, उनके पीछे छिपा अतीत इतना भयानक होता है कि वहां से गुजरना आपकी जिंदगी को खराब कर सकता है।